तो गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं। कुछ गोपियां शिकायत के बहाने दर्शन करने आती हैं। कुछ गोपियां भगवान को अपने घर बुलाने के लिए आती हैं कि घर आना चोरी करने। कुछ गोपियां सचमुच शिकायत करने आती हैं। भगवान ब्रजभूमि में अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक कोई गोपी ब्रज में किसी दूसरे गांव से विवाह करके आई। अब वो भगवान के विषय में उतना जानती नहीं थी, तो दूसरी गोपियों से कहती है कि क्या तुम एक छोटे से बच्चे से डरती हो? उसको तो मैं ऐसे ही सुधार दूंगी। तो दूसरी गोपियों ने कहा कि देखो, तुम उसको जानती नहीं हो, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो इतना टेढ़ा है कि उसने अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा कर दिया है, लेकिन वो खुद आज तक सीधा नहीं हुआ। उसे किसी ने सीधा नहीं किया, और ना कोई कर पाया और ना कोई कर पाएगा। तो गोपी कहती है देखते हैं। दूसरी गोपियों ने कहा हमारा काम था सचेत करना, हमने कर दिया, अब आगे तुम्हें जो करना तुम करो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भगवान ये सब सुन रहे थे। अब जो गोपी भगवान को सुधारने की बात कर रही थी, भगवान उस गोपी के घर गए और जितना दूध दही माखन मेवा जो भी रखा था वो सब भगवान ने फैला दिया नीचे जमीन पे। और जैसे दरवाजे लगे थे ज्यों के त्यों लगा करके भगवान वहीं कहीं छुप गए। गोपी आई। अब जब गोपी आई, गोपी ने दरवाजे खोले। जब दरवाजे खोले तो आगे बढ़ी, पैर पड़ा माखन पे, माखन चिकना। अब जब माखन पे पैर पड़ा तो गोपी फिसल गई, और जब फिसली तो सीधे सामने वाली दीवार पे जाकर के लगी। भगवान छिपे थे, भगवान निकल के आए। भगवान कहते गोपी मैया धन्यवाद दे दे इस दीवार को, यदि आज ये दीवार ना होती तो तू सीधे अपने पीहर में दिखाई देती, तू सीधे अपने मायके पहुंच जाती। और ऐसा कहकर के भगवान चले गए। अब गोपी का गुस्सा बढ़ गया कि ये तो सचमुच बहुत टेढ़ा है, इसको सीधा करना पड़ेगा। 3-4 दिन के बाद गोपी ने काली गाय का दूध, उसको कहीं से पता चला कि कृष्ण को काली गाय का दूध दही सब बहुत पसंद है, तो गोपी ने काली गाय का दूध, वही माखन वही दही निकाला है। भगवान चोरी करने आए हैं मित्रों के साथ। गोपी छिपी वहीं कहीं है, पर ये दिखा रही है कि मैं यमुना जी चली गई पानी भरने, मतलब घर खाली है। गोपियों ने, उस गोपी ने पूरे घर में घंटियां लगा दी, दरवाजे पे, खिड़की पे, छीके पे, रस्सी पे, मटकी पे, यहाँ वहां कहीं सब जगह। सोच रही है कृष्ण आएंगे, दरवाजे खोलेंगे, घंटी बजेगी, मैं आके पकड़ लूंगी। पर भगवान को पकड़ना इतना सरल थोड़ी। भगवान भी मित्रों के साथ आए, दरवाजे पर घंटियां लटकी देखी, तो भगवान उन घंटियों से कहते कि देखो घंटी, आज तुम बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। अब भगवान ने दरवाजे खोले, घंटी नहीं बजी। दरवाजे खोल के कृष्ण और कृष्ण समेत सारे चोर घर के भीतर, घंटी नहीं बजी। अब नसैनी बनाई गई, वही 8 6 4 2 1, और फिर वो छीके की जो रस्सी है उस रस्सी में भी घंटियां। तो भगवान ने भी रस्सी पकड़ी और पकड़ के हिला दी, पर घंटी की हिम्मत की वो बच जाए, घंटी नहीं बजी। अब मटकी के चारों तरफ घंटी है, भगवान ने मटकी भी हिला दी, घंटी नहीं बजी। मटकी के भीतर हाथ डाला, माखन बाहर निकाला, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान ने माखन खाया, भगवान के
के माखन खाते ही घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी तो गोपी आ गई। तो भगवान ने घंटी से कहा कि घंटी, मैंने तुमसे मना किया था ना कि आज तुम बजना मत। मेरे मना करने के बाद भी तुम कैसे बजी? घंटी ने कहा देखो मुझे मत डांटो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा तो किसकी गलती है? मेरी गलती है, बजा मैं या तू? घंटी कहती है बजना काम मेरा है तो मैं बजी, पर गलती आपकी है। भगवान कहते मेरी गलती कैसे हुई, बताना जरा। घंटी कहती है अरे स्वामी जी, वेदों में आपने ही तो लिखवाया है कि जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो घंटी का बजना जरूरी होता है। और ठाकुर जी भोग लगाए और घंटी ना बजे, ये कैसे संभव है? आपने माखन का लगाया भोग, मेरा काम था बजना तो मैं बज गई। अब घंटी बज गई, गोपी आ गई। अब जब गोपी आई तो सब भगवान को छोड़ छोड़ के भागे। गोपी ने पकड़ लिया हाथ। अब गोपी कहती लल्ला आज पकड़ में आया है, आज तो तेरी मैया को यहीं पर लेके आऊंगी, क्योंकि यदि मैं तुझे तेरे घर ले गई तो रास्ते से तू भाग सकता है, इसलिए मैं तेरी मैया को यहीं पर लेकर के आऊंगी और कहूंगी कि देखो तुम्हारा लल्ला कितना बड़ा चोर है। और गोपी ले आई एक रस्सी। अब रस्सी से वो भगवान को बांधे, लेकिन वो जो गांठ बांधे वो बार बार खुल जाए, छूट जाए। भगवान ने भी गोपी को अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में लगाना शुरू किया। और बात करते करते भगवान कहते अरे गोपी मैया तुमसे तो ठीक से बांधते भी नहीं बनता। गोपी कहती हाँ कन्हैया बात तो सही है, बांधते तो नहीं आता मुझसे। तो भगवान कहते मैं सिखा दूं। अब गोपी भी आ गई बातों में, हाँ हाँ सिखा दो। तो कहा चलो यमुना जी के किनारे। गोपी बोली यमुना जी के किनारे क्यों? कहा वहां अच्छे सिखा दूंगा किसी पेड़ के नीचे। गोपी चल दी यमुना जी के किनारे। एक पेड़ के नीचे भगवान ने गोपी को खड़ा किया, 3-4 बार रस्सी से लपेटा, एक गांठ लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, 5 लगाई। गोपी कहती बस 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 मैं सीख गई, अब मैं बांध सकती हूँ, अब मुझे तुम छोड़ दो। भगवान भी सिर पे हाथ रख कर कहते अरे राम राम मैया गलती हो गई। कहा गलती कैसी? कहा गलती ऐसी जैसे मैया तुमसे बांधते नहीं आता ना, वैसे ही हमसे छोड़ते नहीं आता। और ऐसा कहकर के भगवान वहां से चले गए। अब गोपी सारे दिन बंधी रही यमुना जी के किनारे धूप में। शाम को जब गोपियां आई तब गोपी की रस्सी छोड़ी और कहा कि बोला था उसके चक्कर में मत पड़ना, इतना टेढ़ा है कि आज तक उसको कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने तुम जैसे कई कई टेढ़ों को सीधा किया है। ऐसे भगवान माखन चोरी लीलाएं करते हैं। ब्रज माखन चोरी की लीलाएं भगवान करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रजभूमि में भगवान ने संपन्न की। गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं, कुछ शिकायत के बहाने दर्शन करने आती हैं। और ऐसे तो ठाकुर जी हैं कि जो देखे तो देखते ही रह जाए, जो उनका हुआ तो बस उन्हीं का है, ऐसे भगवान हैं। गोपियां चाह कर भी दूर नहीं रह पाती कृष्ण से। चाहती है कि सुबह भी देखें, दोपहर में भी देखें, रात में भी देखें, सुबह उठते ही साथ देखें, तो बस कोई शिकायत के बहाने आती है, कोई कुछ के बहाने आती है, कोई कुछ के बहाने आती है। ऐसे कर करके गोपियां भगवान का दर्शन कर करके जाती हैं। ब्रजभूमि में रह करके भगवान ने अपनी एक और विशिष्ट लीला माखन चोरी की लीला संपन्न की। अब एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण मैया यशोदा की गोद में लेटे थे और लेटे लेटे भगवान ने पूछा कि मैया ये बताओ आप सबसे ज्यादा किसको प्रेम करती हो, किसको प्यार करती हो, किसको चाहती हो? मैया ने कहा कन्हैया ये भी कोई पूछने की बात है? कन्हैया कहते पूछने की बात है तभी तो पूछ रहा हूँ, किसको प्रेम करती हो? मैया ने कहा तुमको, और किसको करूंगी?
मेरा कन्हैया ही मेरे लिए सब कुछ है। अब भगवान खुश हो गए। इतने में मैया के चूल्हे पे चढ़ा हुआ था दूध, और दूध में आ गया उफान। अब जैसे ही दूध में उफान आया तो मैया ने भी कन्हैया को गोदी से उठाया, धम्म से पृथ्वी पर पटक दिया, और मैया भागी चूल्हा की तरफ। चूल्हे से दूध नीचे उतारा, वापस आई, फिर कन्हैया को गोद में लेके बैठ गई। अब कन्हैया गुस्से में कमर पे दोनों हाथ रख के कहते, मैया तुम तो कह रही थी मुझे ज्यादा प्रेम करती हो, पर अभी मैंने देखा मुझसे ज्यादा तुम काली गैया के दूध को प्यार करती हो। अब मैया भी हंसती है। मैया कहती है, अरे लल्ला, वो काली गैया का दूध तुझे ही तो अच्छा लगता है। अभी वो दूध गिर जाता, कहता मुझे चाहिए, फिर मैं कहाँ से लाती, शाम तक गाय लगनी नहीं। इसलिए मुझे मेरा कन्हैया प्रिय, लेकिन कन्हैया को प्रिय लगने वाला दूध भी मुझे प्रिय।